नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गहमा गहमी के बीच आज 3 राज्यों की 15 सीटों पर जारी सुगबुगाहटों पर विराम लगने वाला है। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान शुरू हो गया है। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग का संशय बना हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों को लेकर सस्पेंस है, तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हालांकि हो चुकी है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगी और इसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जबकि रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। तो राज्यसभा के लिए आपको बताएं कि 3 राज्यों में वोटिंग हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने जिसमें सीएम योगी ने वोट डाला है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी अपना मत का इस्तेमाल किया और इसके बाद बयान भी दिया कि ये संभावित है कि सपा के तीनों कैंडिडेट वो जीतेंगे। तो यूपी में किसका नंबर आएगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। राज्यसभा की शक्ति संग्राम जारी है और लगभग 5 बजे के बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि जो वोटिंग सुबह से राज्यसभा के सांसदों के लिए हो रही है, क्रॉस वोटिंग अगर इसमें होती है तो वो भी सबके सामने आएगा और कौन कौन लगातार जो सुबह से ही शाम तक अगर हम देखें तो जो घटनाक्रम जो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो 5 विधायक हैं किस तरीके से सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो जो उठापटक है वो दरअसल वोटिंग के दौरान लगातार जारी है। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव का बयान भी हमने सुना, जो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाएं भी उन्होंने जताई कि उनके जो तीनों कैंडिडेट्स हैं वो इस चुनाव को जीतेंगे। तो वहीं सुबह से हो रही राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें क्या कुछ नेताओं ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। विधायकों का समर्थन आ रही है। विधायकों का समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। We are very confident and we are hopeful, we are optimistic. I can only say at this moment we are optimistic and confident. Sir, would there be any possible chances of cross voting? Whatever needed to be done, that will be done, but I am quite hopeful. पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। सर, कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई था, हम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे।
तो सुबह से ही जो है राज्यसभा का संग्राम जारी है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, इस तरीके से सुबह से राज्यसभा का संग्राम जारी है, ऐसे में अखिलेश यादव ये बयान देते हैं कि जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं उनके हिस्से में कांटे आते हैं, क्या समझे इस बयान से? बिल्कुल लता, अखिलेश यादव जो है सुबह से इस तरीके के लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कभी जो है वो वहाँ पर चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, कभी कांटे बोने की बात कर रहे हैं, कभी लालच और प्रलोभन देने की भी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो इससे तो कम से कम ये जरूर जाहिर होता है कि अब वो ये आश्वस्त हो चुके हैं कि जो बीजेपी का जो 8वां उम्मीदवार है, जिसको लेकर के पेच फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो अब लगभग पेज जो है बीजेपी का जो है वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। और अब अखिलेश यादव भी मानने लगे हैं कि उनके विधायकों को लालच या प्रलोभन दिया गया है। और खुद अब ये स्पष्ट भी हो चुका है कि बीजेपी के लिए जो है मनोज पांडे ने वहां पर वोटिंग की है, क्योंकि खुद उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने घर के आगे से उन्होंने अपना नेम प्लेट भी हटा दिया है समाजवादी पार्टी का। और साथ ही साथ जो है वो खुल करके वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनी है। यानी कहीं ना कहीं जो है ये स्पष्ट संकेत है कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ अब 2 ही उम्मीदवार के जीतने की संभावना जो है वो लगभग दिख रही है, क्योंकि सपा की ओर से कुल 3 उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए हैं और बीजेपी की तरफ से कुल 8 उम्मीदवार उतारे गए हैं। लेकिन चूंकि अब 8वां सीट का जो पेज फंस रहा था 2 वोटों के लिए, वो अब लगभग जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अपनी 8वां सीट भी जो है वो उत्तर प्रदेश से निकाल लेगी। लेकिन वही अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो अब लगभग जो है अब ये मान चुके हैं कि जो 8वीं जो सीट है वो शायद जो है बीजेपी के पाले नहीं जाएगी। 8वीं सीट के लिए लगातार सुबह से हालांकि जो माथापच्ची दिखाई पड़ रही थी जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं तस्वीर लगभग साफ ऐसे भी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से सपा नेता तमाम जो है वो सीएम योगी से मिलते हुए दिखाई पड़े। 5 विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की और ओपी राजभर का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट तो सभी क्रॉस वोटिंग करेंगे, सपा के कुछ सटके करेंगे, कुछ हटके करेंगे, यानी कि स्थितियां हैं जो वो लगभग तय मानी जाए। बिल्कुल, जो ओपी राजभर जो कह रहे हैं वो भी लगभग जो है वो वही बात कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधायकों को भेज दिया गया था और उसी दौरान जो है सारे जो है अपने पत्ते सेट कर लिए गए थे विधायकों के कि कौन किस तरफ रहेगा, कौन क्रॉस वोटिंग करेगा और बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार को किस तरीके से जिताने में सफल हो पाएगी और सपा के किन किन विधायकों को जो है इसमें शामिल करा करके या क्रॉस वोटिंग करा करके बीजेपी अपनी 8वीं सीट जो है निकाल सकती है। और जो ओपी राजभर जो कह रहे हैं कि कुछ लोग हटकर करेंगे और कुछ सट करके करेंगे, तो उसका सीधा सीधा मतलब जो है यही है कि कुछ लोग बीजेपी में शामिल होंगे जैसे मनोज पांडे, और कुछ लोग हट करके कि ठीक है वो पार्टी में ही रहेंगे लेकिन क्रॉस वोटिंग जो है मतलब करेंगे। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो एक संकेत कर रहे हैं सपा के लिए कि चाहे बात हटकर हो या सटकर हो, लेकिन वोट जो है वो कहीं ना कहीं जो सपा के जो विधायक हैं वो टूट करके बीजेपी में जा रहे हैं और उनको वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मनोज पांडे खुलकर सामने आए और कई नेता हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हुए हालांकि करेंगे ऐसी आशंकाएं बनी हुई, लेकिन ऐसे में जितेंद्र जी जिस तरीके से जो गहमा गहमी सुबह से दिखाई पड़ रही है, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो रसाकशी का दौर दिखाई पड़ रहा है, जो घबराहट समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर दिखाई पड़ रही है, जिसका बयान साफ तौर पर अखिलेश यादव के जो उन्होंने बयान दिया उसमें भी दिखाई पड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं समझा जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले जो दबाव है वो समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं बनता हुआ साफ तौर पर क्लियर तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल लता, और यही दबाव का कारण है कि अब समाजवादी पार्टी जो है लगभग अब ये मान के चल रही है कि उनके 3 उम्मीदवार तो शायद अब सीट नहीं निकाल पाएंगे, 2 ही उम्मीदवारों के जीतने की यहाँ पर संभावना है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के विधायक टूट करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा जाए, या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में उनको कोई मंत्री पद मिले या बीजेपी अपने टिकट से उनको विधायक का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में लड़ाए। ऐसे तमाम सारे जो है आश्वासन दिए जाते हैं ऐसे विधायकों को, और लगभग जो वही स्थिति बनते हुए जो है वो दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस तरीके से जितेंद्र जी जो पूरे 3 राज्यों में हालांकि राज्यसभा के लिए सुबह से वोटिंग हो रही है, शाम होते होते लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन आपका समीकरण, आपका आकलन इन वोटिंग को लेकर क्या कहता है?
देखिए, इन वोटिंग की अगर बात करें तो कर्नाटक के अंदर जो है 4 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव हो रहे हैं, और इसके अलावा हिमाचल में 1 सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में कुल 8 सीटों के ऊपर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर लगभग जो है कांटे की टक्कर वहाँ पे दिख रही है, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी को वहाँ पर बीजेपी ने अपने माफ कीजिएगा कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पर उतारा है। लेकिन वहाँ पे जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि कांग्रेस के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है कर्नाटक में, और बीजेपी के पास वहाँ पे कुल 25 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। और 40 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस अपने उम्मीदवार को अभिषेक मनु सिंघवी को वहां पर नहीं जिता पा रही है, क्योंकि लगभग 10 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यानी क्रॉस वोटिंग का मतलब सीधे सीधे यही हुआ कि वो 10 विधायक जो है का जो वोट है एक तरीके से सीधे सीधे जो है वो बीजेपी को मिलेगा। अब वहां पे जीत के लिए कुल 35 वोट की आवश्यकता है, और बीजेपी के पास वहां पर 25 जो है वो वोट है। अगर 10 विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो कुल आंकड़ा मिलाकर के 35 पहुंच जाता है। और साथ ही साथ बीजेपी दावा कर रही है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में वहां पर वोटिंग करेंगे। यानी देखा जितेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थितियां? देखिए, हिमाचल में अभी 4 सीटों के ऊपर जो है राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, और बीजेपी ने भी अपने वहां पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी वहां पर एक नेगेटिव खबर ये निकल करके आ रही है कि जो एच टी सोमशेखर हैं वो वहां पर कांग्रेस के समर्थन में जो है कुछ बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने जो खुल करके ये कोई बयान नहीं दिया है कि वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं या कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा की जो आवाज है उसके आधार पर वो मतदान करेंगे, और उनका अंतरात्मा जो कह रहा है वो उसी तरफ जाएंगे। तो जब भी किसी चुनाव में या चुनाव के वक्त अगर कोई नेता इस तरीके के बयान देता है तो इससे स्पष्ट माना जाता है कि उसका जो रुझान है वो अपने पार्टी की तरफ नहीं है, उसके अपने पार्टी के प्रति जो है वो लॉयल नहीं है। हो सकता है कि वो या तो क्रॉस वोटिंग करे या फिर किसी प्रकार के जो है वो दल बदल जैसी गतिविधियों में शामिल हो। तो एचटी जो सोमशेखर है उनका जो बयान निकल कर सामने आया है उसमें यही लग रहा है कि शायद वो कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर वोटिंग करें। तो थोड़ी सी बीजेपी की स्थिति हिमाचल में थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ लग रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी वहां पर लगभग अस्वस्थ होकर के चल रही है कि वहां पर अपनी सभी सीटों को निकाल देगी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है जितेंद्र जी, चुनाव से लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दरमियान ये साफ तौर पर समझा जाए कि बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को नेस्ता नाबूद करने की पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल लगता है कि जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है तो ये पहले से सारे विधायकों को मनाने, समझाने या पार्टी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए जो है तैयार किया जाता है। लेकिन अभी चूंकि इसी वर्ष जो है हो सकता है कि मार्च में भी चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाए और चुनावी रणभेरी बजने के बाद से जो है सभी दल जो है चुनावी जो है मैदान में उतर जाए। लेकिन इसका एक सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ये आश्वस्त होकर के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र कर सकती है कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश में 8 उम्मीदवार उतारे, सभी जीत गए। कर्नाटक के अंदर में हमने कांग्रेस को हरा दिया, हिमाचल के अंदर में हमने कांग्रेस को हराया। कम से कम 2 राज्यों में बीजेपी के पास कहने के लिए रहेगा कि हमने देखिए जहां पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी अपने दूसरे नंबर पे मान रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उसके भी हमने उम्मीदवारों को हरा दिया और समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कर्नाटक में भी कांग्रेस के 10-10 विधायक टूट करके बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में और इसके अलावे समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में, दोनों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इस पूरे जो वोटिंग को देखा जा सकता है। और साथ ही अगर कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी उसको भी बुलाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जो गणित का गेम है ये वाकई बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई पड़ा है। जितेंद्र जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी और इसी जिस तरीके से लगातार सुबह से राज्यसभा का संग्राम जारी है, इसको लेकर अलग अलग पार्टी के नेताओं की जो है बयानबाजी का दौर भी जारी है और ऐसे में क्या कुछ राजनीति के जो धुरंधर है वो इसको लेकर कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, वो भी सुनिए। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और
अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ चीज? देखिए, भाजपा खरीद फरोख्त, डर दबाव और चाहे जितनी कोशिश कर ले लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि उसके सारे विधायक उसके साथ हैं और अगर सारे विधायक साथ हैं तो 3 उम्मीदवार जीतना तय है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की वजह से उसके जो 2 वोट हैं, दोनों जो लखनऊ में पहुंच चुके हैं और डालने जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टियों को अतिरिक्त विधायक के रूप में वोट मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होगा है। मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। कई विधायक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ विधायक टूट रहे हैं। अब ये जो होता है ना, ये जब हार होती है ना उसके पहले बहाने होते हैं, तो वो बहाने दे रहे हैं। अब उनको बहाने देने की आदत मेरे ख्याल से बहुत दिनों से पड़ चुकी है। अखिलेश जी को 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, बीच में MLCs होते हैं, राज्यसभा होते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब 24 में भी एक और बहाना देंगे। सपा के कई नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब जय श्री राम का कोई भी नारा लगाए तो ये तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो अखिलेश जी को भी कहते आ रहे हैं, हाउस में भी क्या भैया अखिलेश जी नारा लगा दो जय श्री राम का, मगर वो लगाने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब उस दिन भी उन्होंने वो इकबाल ही पढ़ते रहे। अब उनको समझ नहीं आता भाई कि जय श्री राम और इकबाल में बड़ा अंतर है। और इकबाल वो है व्यक्ति जिसने इलाहाबाद में, जो कि मैं प्रयाग से ही आता हूँ, इलाहाबाद से आता हूँ, जिसने पहले ही कहा था भारत के हिंदू मुस्लिम के एकता हो ही नहीं सकती, उनको अलग अलग करें। अब उसकी तुम गुण गाओ हाउस के अंदर खड़े होके, तो उनकी मानसिकता बता रही। तो तीनों नेताओं के बयानों को हमने सुना, जिसमें साफ तौर पर हालांकि कांग्रेस और जो सीएम सुखविंदर का जो बयान साफ तौर पर था, मिला जुला कि जो बीजेपी है वो दरअसल खरीद फरोख्त कर रही है, प्रलोभन दे रही है। लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ आश्वस्त दिखाई पड़े कि ये दरअसल सिर्फ बहानेबाजी है, ऐसे में जितेंद्र जी जिस तरीके से हालांकि जो समीकरण सुबह से बन रहे हैं अभी तक, ऐसे में प्रलोभन के आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। तो इस आश्वासन के पीछे, इस आश्वस्त होने के पीछे क्या बड़ा कारण समझे? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी पार्टियों को ये पता है कि अगर बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार को अगर टिकट मिलता है तो लगभग उसकी जीत की जो है वो गारंटी होती है। और यही कारण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबको लग रहा है कि अगर उनके विधायक टूट करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली जो है पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ें या उत्तर प्रदेश में उनको बीजेपी की तरफ से कोई पद या लाभ मिले। लेकिन अभी जो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे या सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे थे या प्रमोद तिवारी कह रहे थे, सबके अपने अपने दावे हैं और अपने अपने आकलन हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थनाथ सिंह की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं और वो 8 के 8
सीटों के ऊपर अपना दावा जो है वो जता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से जो है वो आश्वस्त हैं और जय श्री राम और वगैरह की बातें वहां पर वो कर रहे हैं। वही अगर सुक्खू की अगर बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो वहां पर खुद उनकी पार्टी के अंदर में इस वक्त जो है 2 गुट वहां पर बना हुआ है। एक गुट चाहता है कि सुक्खू के समर्थन के जो लोग हैं उनको मत दिया जाए, वही दूसरी तरफ इसके पहले जो कांग्रेस पार्टी के जो लीड करने वाले जो लीडर थे वो चाहते हैं कि हम अपने धड़े के खासकर जो राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको जिताने में सफल रहे, ताकि हम केंद्र की राजनीति के ऊपर जो है वो अपनी दबदबा कायम रख सके। तो कांग्रेस को जितेंद्र जी इस तरीके से, हालांकि सुबह से नेता जो है वोटिंग कर रहे हैं अपने अपने पसंदीदा नेताओं को, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये इंडी गठबंधन बनने का कुछ खासा फायदा नेताओं को नहीं मिल रहा है। जब अपने ही पार्टी के नेता क्रॉस वोटिंग पर उतर जा रहे हैं, तो ऐसे में ये इंडी गठबंधन क्या लग रहा है कि कामयाब होगा आगामी? और जिस तरीके से आज के अगर हम हालात देखें, 3 राज्यों का हालांकि चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की संशय जो है वो बनी हुई है, इस साफ तौर पर बताता है कि गठबंधन कारगर साबित शायद ही हो आगामी समय में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इंडी गठबंधन बना हुआ है वो इस तरह के अगर वोटिंग अगर देखने को अगर मिलेगा और नेताओं की एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही। बिल्कुल खासकर सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन के जो विधायक हैं वही खुद अपने गठबंधन सहयोगी के समर्थन में वोट करने के लिए तैयार हैं। सारे दल अपने अपने वहां पर घोड़े उतारे हुए हैं और सारे के सारे एक दूसरे के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के प्रति जो है वहां पर जो है अपनी रुख जो है वो बनाए हुए हैं। और हर कोई चाहता है कि हम एक दूसरे दल के विधायक को तोड़ करके खरीद फरोख्त करके क्रॉस वोटिंग करवा करके व्हिप का उल्लंघन करवा करके या फिर पार्टी में सीधे शामिल करवा करके किसी भी तरीके से राज्यसभा की सीटें कम से कम हम अपनी निकाल लें, क्योंकि राज्यसभा की सीटें जो है वो खासी अहमियत रखती है। संसद के अंदर जब भी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा बिल पारित कराया जाता है संसद के अंदर में, जब संवैधानिक संशोधन की अगर बात हो, तो वहां पर राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। और वहां पर बीजेपी को कुछ घटक दलों को, कुछ निर्दलियों को और कुछ अन्य जो है सांसदों से संपर्क साधना पड़ता है, बार बार उनको मनाना पड़ता है। लेकिन ये अगर राज्यसभा के सांसद जीत करके बीजेपी के अधिक से अधिक राज्यसभा के अंदर में आते हैं, तो बीजेपी के लिए कम से कम 2024 में जो अगर उनको जीत मिलती है तो उनके लिए राज्यसभा की राह जो है वो आसान हो जाएगी और उनको किसी सहयोगी दल का विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और बीजेपी दोनों सदनों से आसानी से अपने किसी भी तरह के संविधान संशोधन बिल हो या कोई भी विधेयक हो उसे पारित कराने में सफल हो पाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो रणनीति है वो संसद में अपनी मजबूती को बरकरार रखने और लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव डालने को लेकर भी ये सारा कुछ जो है समीकरण यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। संसद में अपनी मजबूती को बनाया जा रहा है और इसी पर सबका फोकस है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो इंडी गठबंधन के अलग अलग दल के नेता है वो एकजुट तो नहीं दिखाई पड़ रहे, सबको अपने अपने कोटे के आंकड़ों को बढ़ाने की जो है होड़ मची हुई है। कई साफ तौर पर ये भी समझा जाए कि जितेंद्र जी, जिस तरीके से जो प्रलोभन के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी प्रलोभन दे रही है या फिर पैसे से खरीद रही है, प्रलोभन तो अपनी अपनी पार्टी में सभी के नेताओं में दिखाई पड़ रहे हैं, अपने अपने नेताओं को राज्यसभा भेजने के लिए अपने अपनी पार्टी से, अपने अपने कोटे से। बिल्कुल इस अगर चुनाव की अगर बात करें तो इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। क्योंकि अगर कर्नाटक के अंदर बीजेपी के समर्थन में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो वही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के विधायक कांग्रेस के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। यानी तो अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उसके विधायकों के साथ जो है खेला हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी के विधायकों के साथ कांग्रेस की तरफ से खेला हो रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी की अगर बात करें तो वहां पर भी अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले दावा कर रहे थे कि उनके समर्थन में पूरा वोट है और हर हाल में जो है जिन्होंने अपने उम्मीदवारों को उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है उसका जो है वो सीट पूरी तरीके से निकालने में सफल होंगे। यानी जो अखिलेश यादव जो कह रहे थे, हो सकता है कि उनके तरफ से भी ऐसा कोई खेला करने या प्रलोभन करने का कुछ ना कुछ जो है दावा किया गया हो। हालांकि अब तक किसी भी दल के तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसको क्या प्रलोभन दिया गया है, क्या वाकई उसको कुछ लालच दिया गया है, क्योंकि कोई भी अपना पत्ता अभी तक जो है वो नहीं खोला है। इसमें एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी
के जो विधायक हैं वो हर राज्य में अपने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक व्हिप जारी किया गया था और साथ ही साथ उसने उस व्हिप में एक एडिशनल लाइन उनको कहा गया था कि वोटिंग करने से पहले उनके जो विधायक है उनको अपने मत को दिखाना होगा कि वो किसके समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं। अगर ये बात अगर स्पष्ट हो जाता है चुनाव आयोग में तो कांग्रेस का जीता हुआ उम्मीदवार भी हार सकता है, क्योंकि वहां पर वोटिंग का नियम ये है कि उम्मीदवार किसी को भी अपना मत नहीं दिखाएंगे कि वो किसके समर्थन में वोट कर रहे हैं, क्रॉस वोट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह की गलती अगर दोहराती है तो उसको खुद मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। चलिए, और ऐसे में इसी बीच भी देखने वाली बात होगी जितेंद्र की शाम तक जो है क्या कुछ तस्वीर जो है निकलकर सामने आती है, जिसका जो संदेश है वो सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाएं और जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हालांकि राज्यसभा का संग्राम सुबह से ही जारी है, शाम 5 बजे तक जो है आपको बताएं कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग की जो है काउंटिंग शुरू की जाएगी। उसके बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि अब आगामी लोकसभा चुनाव की जो परिपाटी होने वाली है वो किस तरह से आगे तस्वीर सामने आएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।